हाय एवरीवन, आज ये 30 मार्च 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। लोकायान 26 नामक ऐतिहासिक ट्रांस ओशनिक अभियान में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो आईएनएस सुदर्शनी ने भाग लिया है। यह अभियान फ्रांस में आयोजित हो रहा है। यह एक समुद्र को पार करके दूसरे समुद्र में जाने वाला अभियान है, जिसमें भारत तैरते हुए राजदूत के रूप में शांति का संदेश दे रहा है। यह जहाज भारत से चलकर ओमान, मिस्र और माल्टा में रुकते हुए फ्रांस को पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? तो तेलंगाना के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव को ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, जो 26 से 29 मार्च तक चला था, इसके सफल आयोजन और शांति प्रयासों के लिए दिया गया है। हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तेलंगाना का बौद्ध धर्म से बहुत गहरा संबंध रहा है। आचार्य नागा अर्जुन ने यहीं कृष्णा नदी के किनारे शून्यता की अवधारणा दी थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस देश ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन, चाहे वो मोबाइल या टीवी हो, इसके प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्देश दे दिया है? तो यूके ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन, चाहे मोबाइल या टीवी हो, इसके लिए प्रतिबंध लगा दिया है। वहाँ के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर हैं, उन्होंने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए यह निर्देश दिया है। निर्देशों के अनुसार 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नो स्क्रीन, 2 से 5 साल के बच्चों को प्रतिदिन अधिकतम 1 घंटा स्क्रीन समय दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से खाना खाते समय और सोने से पहले मोबाइल का उपयोग न करने पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास बोला जाता है, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को नियुक्त किया गया है। एनसीबीसी की बात करते हैं तो हमारे संविधान में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2018 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसका आर्टिकल 338B के तहत आता है एनसीबीसी। इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। श्रीमती किरण महाले को आयोग का नया सदस्य बनाया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। अदानी पोर्ट ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज, जिसको शरण बंदरगाह बोला जाता है, कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र के दिग्गी और उड़ीसा के गोपालपुर में पोर्ट ऑफ रिफ्यूज इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है अदानी पोर्ट के द्वारा। इसका काम क्या होगा? ये फंसे हुए जहाजों की सुरक्षा, जान बचाने और समुद्री पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। दिग्गी पोर्ट की बात करते हैं तो यह पश्चिमी तट मुंबई की, और गोपालपुर पोर्ट की बात करते हैं यह पूर्वी तट की निगरानी करेगा। भारत की वर्तमान तटीय सीमा की बात करते हैं तो 11,988 किलोमीटर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ओसिलेशन ट्रायल कहाँ पे पूरा हुआ है? तो हरियाणा के जिंद से सोनीपत के मध्य में ओसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है। ओसिलेशन ट्रायल का अर्थ है अलग अलग स्पीड पर सुरक्षा और गाइड क्वालिटी की जांच करना है। इस ट्रेन के निर्माण की बात करते हैं तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। इसमें 10 कोच और 2400 किलोवाट की पावर क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सड़क, रेल और पुल परियोजना के प्रबंधन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो प्रिज्म SG पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसे नितिन गडकरी परिवहन मंत्री और अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो रेल सड़क निरीक्षण, रोड ओवरब्रिज का निर्माण और एक्सीडेंट को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रक्षा मंत्रालय ने तंगुष्का मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रूस के साथ समझौता किया है। यह 445 करोड़ का समझौता है। यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो 18 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल की पहचान कर उसे नष्ट कर सकता है। ब्रह्मोस और S-400 भी भारत के अन्य प्रमुख रक्षा सहयोग है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में केरल के कोझिकोड में किस संक्रमण का प्रकोप देखा गया है? शिगेलोसिस संक्रमण का प्रकोप देखा गया है केरल के कोझिकोड में। यह सिगेला बैक्टीरिया से होने वाला संक्रामक रोग है जो दूषित भोजन और जल से फैलता है। इसके मुख्य लक्षण की बात करते हैं तो सीवियर डायरिया, और यह अक्सर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आईपीएल के इतिहास में रन चेज करते हुए 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गए। उन्होंने RCB बनाम सनराइजर हैदराबाद मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अर्थ आवर 2026 कब मनाया गया है? तो 28 मार्च को मनाया गया है। इसे रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मनाया गया है, जिसमें 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइटें को बंद रखी गई है। इसके आयोजन की बात करते हैं तो WWF वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।